जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए डीएलएड के सुप्रीम कोर्ट से वेल्टी मिल जाने के बाद भी अभी कुछ राज्य सरकारें हैं जो एनआईए डीएलएड को नकार रही हैं। इसी क्रम में दो महत्वपूर्ण केसों का संचालन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में हम समझ सकते हैं कि जो बना बनाया खेल है कहीं न कहीं वह अब पूरी तरह से मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बिगड़ रहा है, बट कुछ संशय अवश्य उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि 2 राज्य की सरकारें वो कौन-कौन सी हैं और किस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं न्याय से डीएलएड को लेकर, या हम यूँ कह सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं को वे राज्य सरकारें उत्पन्न कर रही हैं। हालाँकि हम सभी को पता है कि न्याय से डीएलएड पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग वैलिड हो चुका है, लेकिन शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने हेतु या शिक्षक भर्ती को लेकर 2 राज्य सरकारें कहीं न कहीं न्याय से डीएलएड को अभी भी नकार रही हैं। तो चलिए ऑफिशियल चीज़ों को आधार बनाते हुए समझते हैं कि ये भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित या गतिमान शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित करने हेतु क्या-क्या चीज़ें राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रख रही है। इसी क्रम में यदि सबसे पहले महत्वपूर्ण केस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 445/2025। और इसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि यह उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के मामले के संबंध में केस सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ी जा रही है। और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से पूरे देश के सभी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो केस है वो 4/3/2025 को एक महत्वपूर्ण पैरवी के लिए तैयार थी। हालांकि सीरियल नंबर के साथ जो है कि यह इसकी सुनवाई की पूरी संभावना थी, लेकिन अंत यानी कल डे एंड तक जो है कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे केस पर जो है कि एक लंबा डिस्कशन चलने की वजह से इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। और इसकी जो सुनवाई होगी वो अगले डेट में होगी। तो अगला डेट जो भी हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि इसके संबंध में क्या राज्य सरकारें एक्शन ले रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह जो केस है, केस नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे टीपीसी के अंतर्गत, और यह 6/1/2025 को जो है कि वेरीफाइड हुआ था रजिस्टर्ड होने के साथ साथ। बाकी यदि यहाँ पे पिटीशनर की बात की जाए तो विश्वनाथ सर हैं और सामान्य सभी जन हैं। और इसके साथ साथ यदि इस केस की बात की जाए या फिर 2 राज्यों के केस की बात की जाए तो कुमुदकांत पांडे सर की तरफ से इसको कहा जा रहा था कि क्योंकि बंगाल सरकार एनआईए के खिलाफ सीनियर वकील उतारकर, जी हाँ, जो वेस्ट बंगाल की तरफ से केस चल रही है गतिमान शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को लेकर, हम कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जो है कि बंगाल के खिलाफ सीनियर वकील उतारकर काउंटर एफिडेविट में तगड़ा विरोध कर रही है। जी हाँ, ये बंगाल सरकार का एक महत्वपूर्ण एक्शन है कि एनआईए से डीएलएड को नकारते हुए वह अपना सीनियर एडवोकेट हायर करते हुए तगड़ा विरोध कर रही है। और इसके साथ साथ ऐसे में जीत को कंटिन्यू रखने के लिए उत्तराखंड की ओर से सीनियर वकील होना ही चाहिए, वरना सब उल्टा पुल्टा हो सकता है। बंगाल से पहले उत्तराखंड की सुनवाई होगी, तो कल जो सुनवाई हुई थी, कल जो डेट लगी थी सुनवाई को लेकर उत्तराखंड की तरफ से, उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। और पूरा प्रयास तो यही था कि सुनवाई हो जाए, लेकिन अंत समय में ये अपडेट निकल कर आई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे वे किसी और केस पर, एक लंबा डिस्कशन चला जिसकी वजह से लेट देरी हुई और अपना जो केस सीरियल नंबर में लगा हुआ था सुनवाई का, उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट हियरिंग डेट पर ही एनआईए से डीएलएड की केस की सुनवाई हो पाएगी। तो ऐसे में अगली जो डेट है वो तो है ही है, लेकिन इसके संबंध में इन 2 राज्य सरकार यदि बात की जाए या फिर यह 2 उत्तराखंड में केस चल रही है या फिर जो वेस्ट बंगाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ी जा रही है, यहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं आप देख सकते हैं कि मजबूती के साथ एनआईए से डीएलएड को नकार रही हैं और सीनियर एडवोकेट के साथ इस जो है कि नकारेपन को और मजबूती के साथ लड़ भी रही हैं, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाल सरकार की तरफ से कड़ा विरोध। एवं यही सेम तर्ज यदि उत्तराखंड से देखा जाए तो वहाँ पर भी हमें यह देखने को मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केसें चल रही हैं और इन 2 महत्वपूर्ण केसों में जो जिस भी केस की पहले सुनवाई होती है, चाहे वो जो है कि वेस्ट बंगाल केस की सुनवाई पहली बार हो, जो है कि सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, या फिर वेस्ट बंगाल के साथ या वेस्ट बंगाल के पहले यदि जो है कि यहाँ पे उत्तराखंड केस की सुनवाई होती है, दोनों ही केस की पैरवी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी जीत की संभावनाएं उतना ही प्रबल होगी। हालांकि यदि दूसरे पहलू देखा जाए तो एनआईए शेड्यूल पूरी तरह से वैलिड है, राज्य सरकार को भी यह मानना चाहिए और किसी भी तरह का कोई अड़चन या फिर नकारना नहीं चाहिए। हालांकि चीज़ें इसके विपरीत हो रही हैं। 2 राज्य सरकारें हैं जो एनआईए से डीएलएड के खिलाफ जो है कि एफिडेविट के साथ तगड़ा विरोध कर रही हैं, कड़ा विरोध कर रही हैं। तो स्पेशली जो है कि
दोनों ही केस अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है जीत के लिए। यदि वेस्ट बंगाल केस की जो है कि मजबूत पैरवी कराई जाए, यदि उसमें जीत होती है तो वो उत्तराखंड केस पे प्रभाव डालेगी, और उत्तराखंड केस में यदि मजबूत पैरवी के साथ जीत होती है तो वो वेस्ट बंगाल या बंगाल के जो है केस पर प्रभाव डालेगी। दोनों ही जो केस हैं एक दूसरे के जो है कि लगातार आगे और पीछे जो है कि डेट मेंशनिंग के साथ लड़ी जा रही हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों ही केसों में किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, और ये भी नहीं, टीम पूरी तरह से लगी हुई है, चाहे उत्तराखंड की टीम हो या फिर बंगाल की टीम हो। और जिस भी केस की सुनवाई, दोनों ही केस समानांतर चल रही हैं, जिस भी केस की सुनवाई पहली हो मजबूत पैरवी के साथ हो, मजबूत जो है कि तथ्यों के आधार पे हो, ताकि वहां से भी एनआईए डिलर को जीत मिले, और यह जो लड़ाई है स्पेशली नकारने की, यह भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो स्पेशली उत्तराखंड केस को लेकर और जो है कि वेस्ट बंगाल केस को आधार बनाकर अभी नवीनतम जो जानकारी निकल के आ रही है, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आगे चलकर डेट मेंशनिंग के साथ सुनवाई में और क्या क्या तथ्यात्मक चीज़ें निकल के आती हैं, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।